नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं पहुंचा हूं ये जहां बहुचर्चित एक शख्सियत जो आजकल सोशल मीडिया कह लीजिए तमाम इसमें छाए हुए हैं और काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी है। ऐसे शख्सियत मनोज पॉल जो हैं, जो 9 तारीख को यहाँ पहुँचे, जो हमने आपको दिखाया था और वो घटना भी दिखाई थी। और यहाँ बिल्कुल सीधी बातचीत करने हम पहुँचे हैं जहाँ पे वो ठहरे हैं। ये देख सकते हैं, इनका कहना है कि रात को 9 तारीख को उनको खबर मिली थी। रात को उनकी गाड़ी जो है, गाड़ी पे वो गुस्सा उतारा गया है और कोई अज्ञात लोग थे जिन्होंने ये किया है। ये गाड़ी का हाल देख सकते हैं, सामने भी आपको हम दिखाते हैं और सीधे उसके बाद चलेंगे और सीधी बात करेंगे उनसे। ये देख सकते हैं, यहाँ इसको भी तोड़ा गया, किसी हथियार या फिर कोई और चीज़ का शायद इस्तेमाल किया गया होगा। ये उनके जो जिसको एंटी कहते हैं, विरोधी पक्ष माना जाता है, उनका ये गुस्सा है और ये तरीका है अपने आक्रोश को जताने का। चलिए अब सीधी बात हम करेंगे और बेबाकी से देखते हैं वो हमारे सवालों के जवाब में वो क्या कहते हैं। चलिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, निवास स्थान है। अभी हमने कहा कि बहुचर्चित जो आज के दिनों के वो बहुचर्चित चेहरे हैं मनोज पॉल जी, और करेंगे उनसे बातें बिल्कुल बेबाकी से और सीधी बात, और जानेंगे वो तमाम चीज़ें, वो तमाम पहलुओं पे भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो व्यूअर्स के मन में है। सवाल वो भी होंगे जो इनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है और फॉलोअर्स जो सोचते हैं, और उनके भी जो टिप्पणी करते हैं इस पर, उनके विरोध में कुछ ऐसे सवाल भी, ताकि और हम जानेंगे कि इन तमाम सवालों के जवाब में मनोज जी क्या जवाब देते हैं और कितनी बेबाकी से जवाब देते हैं। मनोज पॉल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ संघर्ष आज तक में। और जानना चाहेंगे 2017 मनोज पॉल, 2017 शख्सियत मनोज पॉल, जो चेहरा इतना चर्चित नहीं था, और साल भर पहले ये चेहरा और ये शख्सियत मनोज पॉल नाम जो है सुर्खियों में आ गया, और करप्शन के मुद्दे हो, तमाम मुद्दे हो, इसमें आपके अब जो है एक तरह से आप आइडियल नज़र आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में फैल रहा है कि अंडमान निकोबार के यूथ्स कह लीजिए, और जो करप्शन ये सब के आमतौर पे अगेंस्ट हैं, वे विरुद्ध हैं, इनके लिए आप एक आदर्श हो, एक आइडियल मॉडल हो। आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, देखिए, मैंने तो ऐसी कुछ सोच के मैंने करा ही नहीं। ना ही तो मेरे को फेमस बनना है, ना ही तो मेरे को ये नेतागिरी में उतरना है। ठीक है, एक्चुअली आपको खुद पता है कि मैं खुद विक्टिम हूँ। ठीक है, तो एज ए विक्टिम मेरा जो रिएक्शन था, मैं चाहता था कि जैसा मैं सफ़र करा। देखिए, मेरा ऊपर अटैक हुआ 2-3 बार, पुलिस ने आज तक कभी कोई FIR रजिस्टर नहीं करा। ठीक है, मैंने कोर्ट से करवाया, जो भी है कंप्लेंट केस कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, मेरे को अटैक हुआ है। ठीक है, और अटैक का फोटो वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा, मैंने शेयर भी करा है, सबको पता भी है। ठीक है, तो अंडमान में एक ऐसा सिस्टम था जहाँ में जो पैसे वाले हैं, जो रिच है, जो गरीब को एक्सप्लॉइट करता था। वो क्या करता था कि देखो, पुलिस जो है, आपको पता है कि पुलिस कितना, देखो पुलिस को मैं ये नहीं बोलूँ कि सारे बेकार है फिर से, क्योंकि सब बोलते हैं कि देखो बोलने का मतलब कुछ लोग, हाँ, जो कुछ लोग जो अच्छे हैं, जो कुछ लोग तो अच्छे, कुछ लोग तो अच्छे रहेंगे। ठीक है, सिस्टम चलता है, सिस्टम इसी से चलता है। लेकिन होता क्या है, आप कितना, मैं आपको गिनवा दूंगा कितना सारा इशू है। देखिए, मेरा पर अटैक हुआ, कभी पुलिस FIR नहीं करा। ठीक है, कंप्लेंट लिखते गया FIR नहीं करा। ठीक है, वो तो सिर में मारा, सिर पट गया, खून निकला। अभी FIR कब करेगा बताइए? अभी आपको लगता है ना कि आप और हम जो टैक्स का पैसा देते हैं, उसी तो पुलिस को सैलरी मिलता है ना, मतलब पुलिस का ड्यूटी है ना कि हमें प्रोटेक्ट करना, वो नहीं करा। ठीक है, ये मेरा केस मैं बता रहा हूँ। सेकंड, अभी अगर देखोगे, पारगांव पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखने से मना कर दिया था। ये किसी से छुपा नहीं है, उल्टा जो कंप्लेंट करने है उसको परेशान कर रहा था। ठीक है, आप कहना चाह रहे हो विक्टिम जो है, आज वो स्थिति है, परिस्थिति कई ऐसे स्टेशन में
कि विक्टिम खुद डरता है कंप्लेनेंट की मैं जाके कंप्लेन करूं और मुझे ही बिठा दिया मुझे जाए ही बिठा दिया और इंट्रोगेशन मेरे ही वो साथ चलेगा। लड़की को रात को 12 साढ़े 12 बजे तक पुलिस ने परेशान करके पुलिस स्टेशन में, आप बताइए क्या लड़की को ऐसे परेशान कर सकता है, वो भी जो रेप विक्टिम है। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ, देखिए हम लोग को ये बोलना नहीं चाहिए कि वो फेक भी हो सकता है। सी दिस इज नॉट ए गैंग रेप, और आज का तो कंसेंसुअल से इसको रेप भी नहीं मानता है। मैं तो बोलता हूँ कि चाहे ना चाहे देखो 50-50 है, वो सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, कुछ वो हाँ, मैटर ही नहीं मोटिव करता। क्या अगर रहा। आपको इन्वेस्टिगेशन करके कुछ नहीं मिलता आप उसमें रिपोर्ट में लिखो, लेकिन यहाँ में तो एफआईआर लिखने से ही मना कर रहा है। ठीक है, ये केस हो गया, सीएस वाला केस हो गया, एक सीएस जो जितेंद्र नारायण अभी जो जेल में है, एफआईआर लिखने से मना कर दिया, फिर कोर्ट से करवाया, ये केस हो गया। अभी पीयूष विजय सिंह आईएएस जो एक लड़की ने सुसाइड किया, उसका मम्मी पापा जो है पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहा था, एफआईआर 10 महीना बाद कोर्ट से एफआईआर हुआ है, ये केस है। फिर आपका अभी जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उसका ऊपर भी एलिगेशन लगाया है। ये जो अभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, जो मुझे पता चला कि लेबर कमिश्नर में प्रमोट कर दिया गया, इतना बड़ा एलिगेशन होने के बाद भी। और आप अगर देखोगे इसमें से एक सीएस जितेंद्र आईएएस में 50 रैंक का टॉपर था। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे ये जो पीयूष विजय सिंह वो भी यूपीएससी क्लियर करके आया है, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है। तो ये लोग क्या है ना, अंडमान में धंधा बना के रखा है। ठीक है, ये लोग सोचते हैं कि यहाँ का आदमी लोग है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ के राजा। ये तो जितेंद्र नारायण खुद बोलता था कि आई एम द लॉ। वो सोचिए उसको इतना मौका और इतना मौला मिला क्यों है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कुछ ऑफिशियल है, लोकल ऑफिशियल है, तो फंसा है ना, ऋषि तो फंसा है ना, लोकल ऑफिशियल है, सुबह शाम जाके इसको पैर छूता है। ये लोकल पॉलिटिशियंस जाके देखा नहीं, कितना लोकल पॉलिटिशियंस आप देखे होंगे जाके हाथ मिलाता है, फोटो खिंचवाता है, कभी और बोलता है कि हम पूरा डिस्कस करते हैं। कभी आपने पूछा कि ये डिस्कस करके कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? NH4 का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? BR अम्बेडकर कॉलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? आप बताइए, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भी मानूंगा कि ये जब नेता लोगों से एक यूज है। बताइए, अभी देखिए गैस सिलेंडर पहुंच नहीं रहा है, गैस सिलेंडर अगर कोई दे रहा है घर में पहुंचा के नहीं दे रहा है, उसमें बिल लेता 35 रुपए करके लेता है घर में पहुंचाने देने के लिए। लेकिन कभी आप सुना कि गैस आपका घर में पहुंचा के दिया है? नहीं पहुंचा के दिया ना। तो ये 35 रुपया लेके वो अगर ले रहा है तो लेके क्या कर रहा है? वो तो आपका पैसा है ना। तो ये देखिए, जब करप्शन हद से बाहर चले जाता है तब किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अभी क्या है कि देखिए हमने खुद आवाज़ उठाया तो मेरा ऊपर कितना अटैक हो गया, मेरा फादर इन लॉ का गाड़ी तोड़ दिया है ना। तो इसका पैसा कौन देगा? तो मैं ही दे रहा हूँ ना। और आपको लगता है कि आप भी तो कितना सारा बोल रहे हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं ये कर। देखिए मेरे को अगर गलत काम करना होता, मेरा देखिए हम इतना एजुकेशन है मेरा, मैं अपना पैसा कमाने में लगाऊंगा ना। अब मैं तो ये फ्री का सोशल सर्विस कर रहा हूँ कि ताकि आदमी को अंदर में अवेयरनेस है, आदमी सीखे। और आपको पता रहना चाहिए, एक सीएस का जो केस में भी है सारे पेपर वर्क मैंने करके दिया, जो पेपर वर्क था। फिर आप बोलिए कि ये जो लड़की, और एक आपको बताओ, एडवोकेट प्रदीप राम जो मायाबंदर में केस हुआ था, उसका भी एफआईआर, ना तो एफआईआर का अरेस्ट करा। ये जो पीयूष विजय सिंह है उसका पर एफआईआर हो गया, एनसीपीटी बेल रिजेक्ट हो गया, अभी बाहर में घूम रहा है, अभी तक अरेस्ट हुआ। अभी तो बेल भी रिजेक्ट हो गया, अभी तो अरेस्ट करो, पुलिस करा कुछ? तो आप बताइए, इस तरह सिचुएशन में अंडमान का पब्लिक को पुलिस का ऊपर भरोसा कैसे है? आपको है बताइए, मुझे तो नहीं है। बताइए। इन तमाम बातों से मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि ये तो जग जाहिर बात है, करप्शन हर जगह पे है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है, एक लेमैन से लेकर एक बड़ा आदमी तक। तो आपको क्या लगता है, आपके इस मुहिम में लोग कितने आपके साथ हैं और इंडिविजुअली कितने हद तक आप इस करप्शन को दूर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं घुन की तरह, दीमक की तरह खा रहा है, ये भी सच है। और कुछ लोग अच्छे हैं इसलिए सिस्टम चल पा रहा है, ये भी सही है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये लड़ाई आप देखिए, अकेले कहाँ तक ले यहाँ में लड़ाई मेरा अकेला का तो नहीं है, लड़ाई सबका है। एक्चुअली क्या है कि मेरा इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना भी मेरा कैपेसिटी है उसका हिसाब से मैं जितना जन को हेल्प कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं बोला पीयूष विजय सिंह वाला मैंने करा, एक सीएस वाला का पेपर वर्क मैंने करा, दोनों केस का। फिर प्रदीप राम वाला केस का भी पेपर वर्क मैं ही देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो कंप्लेंट फाइल करना, क्या करना, केस में प्रोसीडिंग्स क्या है। विनोद राम वाला जो अभी विनोद राम जी को जो मारा था, ये जो IAS ऑफिसर ने, हरी कलिकट, ठीक है, वो अभी यही में बैठा हुआ है, उसका केस का भी मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह जो केस है, जो मेन इशू है, तो मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर 4-5 को ऐसा कन्विक्शन करवा दिया, जेल में इस तरह भिजवा दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये आदमी आगे करने से डरेगा? तो जरूर, अगर इसमें छूट जाए तो क्या होगा, ये तो फिर से करेगा वही काम। अभी आपको नहीं लगता कि ये 4 केस में अगर इन लोगों को कन्विक्शन अंडमान में हो जाए तो आपको लगता है इसके बाद आके कोई IAS ऑफिसर इतना, वो लोग उसका हिम्मत भी करेंगे सब गलती करने की? नहीं करेगा। तो कोई ना कोई जगह आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि अभी इन लोगों के अंदर में दबाव भी है
क्योंकि ये लोग आईएएस लॉबी भी हेल्प करा था कि एक सीएस को कैसे भी अंदर ना घुसाया जाए, बाहर करा जाए, लेकिन हमने करके दिखा दिया ना। तो यही है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, अगर इस तरह केस में एक एक करके अंदर जाते रहेगा तो मुझे तो लगता है कि एक टाइम आएगा जब सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। और एक और अहम सवाल ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स भी कि मनोज पाल जी, शुरुआती दौर से जो ये सीएस केस जो कहा जा रहा है, हम्म, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस रहा है। जी जी। तो शुरुआती दौर पे इसको एक नाम दे दिया गया, हम्म, सीएस केस, हम्म, और उसके बाद एक और कड़ी जुड़ी उसमें कि अंडमान के सम्मान जो है ये इनके बाहर वालों की वजह से ये बड़े ऑफिसर्स आते हैं, शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ में, नारियों के साथ में। और यहाँ पे एक कोट किया गया है जो मंत्रालय ने सोचा था, जो परिवार और महिला जो कल्याण मंत्रालय हैं, कि दबी, कुचली, शोषित, पीड़ित, अबला, ये तमाम शब्दों का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे बाहर वाले लेकिन नामजद जो हैं वो करीब 5 लोग हैं। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि घर पे ही गंदगी सबसे ज़्यादा है? तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। और हम उंगलियां बार बार ही बार वाले के ऊपर देखिए, उठा रहे हैं। घर में गंदगी क्या है आप बताइए। आईएएस ऑफिसर लोगों को कैसे पता चलता है कि ये लड़की को, आप बताइए, लड़की तो चल के अपना मर्जी तो गई नहीं है ना, उसको लेके गया रिंकू, आपको पता है पूरा, आप देखिए पूरा लड़की रिंकू से वो लड़की गया है इसका पास, किसका, ये इंस्पेक्टर महेश यादव के पास। इंस्पेक्टर महेश यादव से लड़की गई ऋषि के पास, ऋषि का पास से लड़की कहाँ गई है, लड़की गई है ऋषि का पास से ये सीएस के पास में। आप बताइए ये। और आपको मैं ये भी बता दूं जिसको पता नहीं है, रिंकू जो है इस तरह यंग लड़की लोगों, मेरे को लड़की लोग फ़ोन करके बोला, मैं आपका बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब इन्फॉर्मेशन मैं सीट को भी दिया हूँ। ठीक है, सीट ने मुझे पूछा था तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, आपने पूछ लिया तो अच्छा है। एक लड़की मेनलैंड में काम करती है, रिंकू उसको मैसेज करता है कि तुम आओ, तुमको यहाँ में हम गवर्नमेंट जॉब देंगे। आप बताइए, अभी रिंकू इतना बड़ा आदमी हो गया कि अंडमान में वो लड़की लोग को गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय, फिर तो उसको वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बैठना चाहिए डायरेक्टर में। वो इस तरह कितना लड़की लोग को मैसेज करा, सारा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर सीबीआई इंक्वायरी होगा तो भी आ जाएगा, तो ऐसे भी आ जाएगा। और रिंकू सारे लड़की लोग को लेके जाता था महेश यादव के घर में, जो महेश यादव का डॉलीगंज में होटल है कि घर है क्या है पता नहीं, उसका घर में। तो क्या महेश यादव को पता नहीं है? महेश यादव को सबको पता है। अब ये मुझे ये पूछना है कि महेश यादव को अभी तक वो बाहर कैसे घूम रहा है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा है? मुझे तो ये डर है कि पुलिस, देखिए पुलिस कुछ भी कर सकता है, आपको पता है, क्योंकि पहले भी दीपिका किशन केस में लड़की ने वीडियो बनाया कि मेरा मरने के लिए रूपालाल, सेम रूपालाल जो है गैंग रेप में एक्यूज है, रूपालाल, मासूमा बेगम, और भी एक जो एसआई है, ठीक है, और एक जो डीजीपी सत्येंद्र गर्ग, सबके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया। आप बताइए कहाँ में एफआईआर हुआ? कुछ एफआईआर नहीं हुआ, उल्टा मेरा अगेंस्ट में केस कर दिया है। मैं तो डरता नहीं हूँ। और एक केस को लेकर जितना पॉलिटिशियन से वो बोल रहा है मनोज पॉल का अगेंस्ट में केस है, मेरा अगेंस्ट में डीसी केस करा है, तो आप बोलिए इस तरह केस करके करता है मेरा ऊपर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कर सजा दो ना, और ना, तो कोई बात नहीं है। तो आदमी जानता है अंडमान में, देखिए सबका घर का एक फैमिली मेंबर पुलिस में जरूर है, और पुलिस वालों को सच्चाई सब पता है, और वही लोग घर में जाके बोला, इसीलिए मेरे को इतना आदमी आज जान रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आपको पता है अभी मेरा जो गाड़ी तोड़ दिया, कोई पॉलिटिशियन लिखता है कि मैंने खुद गाड़ी तोड़ा ताकि मेरे को, मैं तो अंडमान में था नहीं, मेरा फादर इन लॉ ने खुद गाड़ी तोड़ा ताकि मेरे को सिक्योरिटी दे, मेरे को नाम हो। आप बताइए ऐसा काम करेगा? बताइए, हम लोग इतना सस्ता आदमी है क्या? बताइए। तो बोलने दीजिए, बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो ये लोग को करने दो, हम लोग का फाइट जारी है, और इसमें जो होगा देखिए कोर्ट का करना है। ठीक है, तो ऋषि भी फंसेगा, रिंकू भी, और जो लोकल पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट, आपको बोलता हूँ, जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है, 5 स्टार होटल में बैठ के पार्टी करता है, वो आपको ही मालूम है, आपको भी नहीं बुलाया होगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए आदमी, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका काम को पब्लिक बोले, आप अपने आप मत बोलो। मैंने अभी कभी जाके आप देखा कि पब्लिक को बोला कि मैं ये काम कर रहा हूँ? नहीं, पब्लिक मेरे को आके बोला कि भाई तुम ये मुझे हेल्प करो, हम कर दिए, तो पब्लिक आज इसीलिए मेरे से जुड़ा हुआ है। बोलिए कोई पॉलिटिशियन के पास जाएगा भरोसा करके कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, पुलिस कुछ नहीं करे? नहीं जाएगा। वो लोग मालूम है तो ये तो बिका वाला आदमी लोग है,
तो इसीलिए तो वो तो पब्लिक को डिसाइड और करना साथ में एक अच्छी चीज़ भी है जो आपने भी देखा होगा, हमने भी सोशल मीडिया में आया हुआ है। अभी हाल ही में हमारे माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्होंने सम्मेलन को जो हमारे जजेस के हैं वहाँ पे कुछ उन्होंने अपना दुख प्रकट किया कि क्या हालात है, और जुडिशियरी पे हमें यकीन है, शायद उनका कहना है कि थोड़ा फास्ट हो काम, और यकीन तो हमें है। और जैसा आपको यकीन पुलिस डिपार्टमेंट में जो है आपका आस्था थोड़ा कम है, क्योंकि तमाम केसेस आए हैं सामने जिसमें नहीं, होना था। आस्था से कम नहीं, हम नहीं, तो तमाम आपको केसेस को एग्जाम्पल लेके। दे दूंगा। ये हाँ, पिछला 1 साल का एग्जाम्पल हाँ, दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 50 साल से पहले, अब मैं बता रहा हूँ, मैं अगर इससे पहले भी जाऊंगा, पुलिस कस्टडी में एक बरला करके एक लड़का है कदमतला में, जी। उसका डेथ हुआ है, उसको NC-FIR में अरेस्ट करा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करके उसको मार के घर में जाके लटका के उसको सुसाइड केस बना दिया है, और सारा अंडमान का पब्लिक चुप था। अगर उसमें कोई बात बोला है तो मनोज पॉल ने बोला है, मैंने बोला। मैं उसी तरफ आना चाहूँगा हाँ, मनोज भाई कि आपने जैसे कहा कि सारा पब्लिक चुप है। ये आपके जो फैन फॉलोइंग है, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये ठोस मुद्दे हैं, ये आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है, और आज परेशान है लोग। ठीक है, ये करप्शन कह लीजिए, और करप्शन के वजह से ही तमाम चीज़ें होती है। ये FIR का दर्ज ना होना है ना, या फिर आपका सुनवाई ना होना कहीं पे, तो जुडिशियरी पे हमें पूरा यकीन है। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ आपत्ति है आप उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपत्ति वहाँ पे है कि चलिए जुडिशरी अपना काम करेगी, अब तो केस दर्ज भी हो चुका है और चल रहा है तमाम चीज़ें, तो यहाँ पे कि आपको नहीं लगता कि टिप्पणी ये करना कि रेपिस्ट अनटिल और अनलेस फैसला हो जाए, जजमेंट में उनको सजा हो या फिर बरी हो, जो भी हो, ये शब्द का इस्तेमाल करना क्या गलत नहीं होगा? गलत है। मैंने कोई भी जगह, मैंने सारा जगह रेप एक्यूज लिखा, मैंने आप कोई भी जगह दिखाई कि मैं सोशल मीडिया में तमाम लोग, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो रेपिस्ट है, टिप्पणी ऐसे करते हैं, वो तो कभी लिखना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। रेप एक्यूज इज डिफरेंट, रेपिस्ट इज डिफरेंट। अगर मेरा केस में FIR हुआ तो कोई प्रतिमा मैंने जो तो ऐसा नहीं बोल सकते। दिस इज कौन FIR करा है, और आप बताइए जो जैसा जगह में FIR करा है, जहाँ में मैं रहता ही नहीं हूँ, मैं तो सबको पता है 2007 से मैं अंडमान में रहता ही नहीं हूँ। यहाँ में अगर मेरा केस में 7-8 FIR हो जाए तो मेरा, आपको लगता है कि वो तो प्रूफ करे जो भी है, तो इसमें भी मेरे को बोल रहा है कि मनोज पॉल ने ये करा है, तो देखो वो सब यूज़ नहीं कर सकते, क्रिमिनल वर्ड, रेपिस्ट वर्ड कभी यूज़ नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ प्रूफ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। एक और आपसे पूछना चाहूँगा, इस पे भी आपकी राय कि आप क्या कहेंगे कि कई तमाम केसेस, हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं, तो कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे लड़की बेसहारा है, शादीशुदा थी, किसी वजह से पति का देहांत हो गया, छोटे 2 बच्चे हैं, एक कोई बीमारी से पीड़ित है जिसको इलाज चाहिए, और दूसरे को स्कूलिंग चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, और इसको भी, तो उस वक्त ऐसा हो कि वो कहीं कोई ऐसे ट्रैप में समझौता कर ले, तो हम कह सकते हैं। लेकिन मनोज पाल जी ये बताएं कि यहाँ पे जो केस है जहाँ पे, और मनोज पाल जी जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप पे कितना आगे इस तरह के लोगों का, और संदेश क्या देंगे आप कि जहाँ पे बिना बताए किसी को, और ये समाज को कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है और गलत दिशा भी दे रहा है कि आप सिर्फ अपने जो जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज़ है, सम्मान, एक नारी का सम्मान होता है, इसको सिर्फ नौकरी के लालच पे कॉम्प्रोमाइज़ करना कहाँ तक आपको जस्टिफाई लगता है? उसके बाद अगर मनोज पॉल जी को बताए कि भाई मुझे नहीं हुआ है भैया, आप आवाज़ उठाओ, तो क्या मनोज पॉल जी इस संदर्भ में कोई आवाज़ उठाएंगे या उनको मैसेज क्या देंगे आने वाले वक्त के लिए? चलिए, नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हो कि लड़की, मतलब आपका बोलने का मतलब इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि लड़की अपना मर्जी से गई है, जॉब नहीं हो पाया तो अभी बोल रहे हैं रेप है। अगर, हाँ, ठीक है, सवाल ये है कि अगर मिल गया होता तो क्या मनोज पॉल जी को ये संदेश जाता या उनसे मदद मांगी जाती? देखिए, मैं 2 चीज़ है, एक सोसाइटी क्या सोचता है वो एक मुद्दा है, एक लॉ क्या सोचता है। देखिए, लॉ क्या है, जरूरी नहीं है कि सोसाइटी क्या सोचता है वो सेम हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके भी बता दूंगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सबरीमला टेम्पल है केरला में, सबरीमला टेम्पल वो कल्चर ये बोलता है कि कोई भी लड़की जो 5 या 7 साल का ऊपर का हो, 10 साल का ऊपर का हो, और 50 साल के नीचे का जो महिला है, वो कभी
वो मंदिर में नहीं जा सकता। जी ये क्या बोलता है, कल्चर बोलता है, रिलीजियन बोलता बिल्कुल, है, religion। ठीक है। कोर्ट ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी बोला है जो कल्चर, मतलब वो लोग का जो साधु लोग है, मतलब जो भी है, वो जी लोग बोलता है कि देखो एक लड़की का जो पीरियड्स होता है, खून ब्लीडिंग वगैरह होता जी। है, वो अशुद्ध होता है। अगर वो मंदिर में आए तो मंदिर का प्रीमिसेस खराब हो जाएगा। खराब। और भी ये भी बोलता है कि जो साधु लोग होता है, जो पंडित लोग होता है, वो लोग क्या होता है ना, वो लड़की लोग को देखने से वो लोग का अंदर का जो मतलब क्या बोलते हैं, बिना शादी करके वो रहता है ना, तो वो सब टूट सकता है। वो तो भगवान का प्रति जो डिवोशन है वो खत्म हो सकता है, आस्था, हाँ। ये लोग बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको लड़की को देख के गलत भावना आपका मन में आएगा तो एक गलती लड़की का तो नहीं है ना, ये तो आपका अपना मन का गलती है ना। तो आप अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाए क्योंकि कोई लड़की आया करके। और ये 21st सेंचुरी है, यहाँ में इस तरह का बातें कभी मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक लड़की का भी राइट है अगर मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि ओपन स्पेस है, भगवान का द्वार है, वो कभी भी कैसे भी वेश में कोई भी जा सकता है। नहीं, तो इसीलिए सुनिए, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए क्या है कि ये कल्चर को खत्म करवा दिया। अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी कोई भी लड़की जा सकता जा है। सकती। और एक आपको पता है पहले सती होता था, सती वाला, सती कि प्रथा। बंगाली वाला, बंगाली में मैं भी बंगाली, आप भी राजा बंगाली, राम मोहन लड़की राय। को लेके वो मरने का साथ साथ 10 साल का लड़की को 50 साल का लड़का शादी कर दिया। सोचिए 10 साल बाद उसका 20 साल हो गया, उसको आदमी मर गया तो उसको लेके वो उसमें जला जला, दिया। जिंदा जला दिया, हाथ पैर बांध के। देखो वो खत्म कर दिया बाद में लॉ में आके। तो ये होता है लॉ, ठीक है। उसीलिए इसी तरह यहाँ में क्या है, पहले तो देखो जो पावर और इन्फ्लुएंस में है, वो लड़की चाहे असहाय हो, उसका जॉब चाहिए, कोई नहीं है, उसको बुलाना वो गलत है, एज पर लॉ वो गलत है, ठीक है। अगर अगर वो बाद में अपना मर्जी से भी गई हो तो भी वो गलत है, चाहे वो अपना मर्जी से आए या अपना मर्जी से नहीं आए। मैं जो सवाल करना चाह रहा था, मैंने जो पूछा, जुडिशरी अपना काम करेगी, जो आपने कहा कि जुडिशरी एक मानता है और आस्था एक है, अलग है दोनों। मैं भी ये मानता मैं हूँ, आस्था मतलब सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी का। हाँ। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, जो आमतौर पे चर्चा आम है, मैं जुडिशरी का लॉ का नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि जो समाज में लोग सोच रहे हैं इस वक्त में, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे। समाज में जैसे एक सामाजिक होता है, वही तो एक समाज establishment। में आदमी बोलता है कि लड़की हाँ, का गलती है कि वो लड़की अपना मर्जी से क्यों गई। बिल्कुल। मैं बोला लॉ में ऐसा नहीं है ना, लॉ लॉ में में वो अपना मर्जी से जाए और नहीं जाए मैटर नहीं करता, जॉब देके वो ऑफिसर ने उसको बुलाया वो गलत है। हाँ, और गलती यहाँ में हुआ तो उसीलिए एफआईआर होना चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए मैं उसको सपोर्ट कर। लेकिन अब आप संदेश क्या देंगे कि ऐसे ट्रैप में लड़कियां ना जाए, क्योंकि हमारे सोसाइटी कहीं ना कहीं अंडमान का ही खराब हो रहा है माहौल। और हो सकता है कि इनको शॉर्टकट मान के दिमाग में ये है कि शॉर्टकट में आपको नौकरी मिल जाएगा और तमाम सहूलियतें। नहीं, तो इसके लिए आप संदेश लड़कियों को क्या देंगे अंडमान निकोबार? असल में देखिए लड़की लोगों के लिए ये है कि देखो लाइफ में कभी भी बिना हार्ड वर्क करे, बिना मेहनत करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये लाइफ का सिंपल प्रिंसिपल है, और आप मान लो या नहीं मान लो, कोई भी एक आदमी देखो, अगर आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप अभी बैठे हुए हो ना, अगर 50 करोड़ रुपए आपको आज ही दे देना, आप पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। वो पैसा टाइम ये सब का बीच में आपको समझना चाहिए। मेहनत करके जो पैसा कमाता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है, और वो पीसफुली मरता भी, पीसफुली जीता भी है। लेकिन जो बिना मेहनत का कमाता है, करप्शन से या कैसे, वो कभी खुश रह ही नहीं। खुश मतलब क्या है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। जैसा देखिए सीएस का भी हालत देखिए, ऋषि का हालत देखिए, होटल बना लिए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक गैंग रेप केस में बहुत कम वक्त में, एक गैंग रेप केस में मिनिमम सजा ही 20 साल है। आप बताइए आपके लिए पॉसिबल है 20 साल जेल में रहना? और एक गैंग रेप केस में क्या है ना, सेक्सुअल हरासमेंट केस में मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा बिहेवियर देख के बाहर छोड़ देता है। नॉर्मल केस में, गैंग रेप में वो भी नहीं, प्रोविजन नहीं, तो आप बताइए कैसे जेल से बाहर आए। तो इसीलिए लड़की लोगों को आप बोलना चाहते हो, मैं लड़की लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि देखो इस तरह पॉसिबल नहीं है। और अगर इस तरह आप घुस भी गए, जो इसी केस में देखो सीबीआई इंक्वायरी होगा तो पता चल जाएगा ना कौन कौन सा लड़की को जॉब मिला है, तो उसका फैमिली वाला भी परेशान है। आप देख रहे हो, मैं ऐसा नहीं कि सारे आदमी, मुझे एक 5% आदमी है जो मुझे कंप्लीट अपोज कर रहा है। अपोज इसीलिए कर रहा है क्योंकि अगर सीबीआई इंक्वायरी हो गया तो उसको पता है कि ये लोग भी झांसे में आएगा, पहला तो नौकरी भी जाएगा। मैं आपको और एक बात बता दे रहा हूँ, 100 आदमी को जॉब दिया है जितेंद्र नारायण ने इलीगली अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुझे पता नहीं कि सीट इसका इन्वेस्टिगेशन करा कि नहीं करा, मेरे को तो डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि वो केस और भी स्ट्रांग बनेगा। तो वो सब सीबीआई इंक्वायरी में सारा पता चल जाएगा। हम लोग मंडे और एक हाँ जी, तो पता चलेगा। और मनोज जी, जो अभी बातचीत हो रही थी, एक हमारी भी ऑब्जर्वेशन है,
देखते हैं कि आम तौर पे कोई नया अफसर, कोई पदाधिकारी आना होता है, नया अराइवल होता है, तो उस दफ्तर के भीतर एक होड़ लग जाता है। होड़ लग जाता है कौन उनका पेट या फिर क्लोज राइट हैंड बनेगा, ताकि जब तक वो रहे 3 साल, हाँ 3 साल तब तक मैं एंजॉय करूं, मैं कमाऊं, हाँ, और सर का खास बन के रहूं। ये एक टेंडेंसी और एक कल्चर अंडमान के भीतर है, और दुख की बात है ये हमारे अपने ही लोग हैं। देखिए तो आप घर को आग लग गई, घर के चिराग आपने से। शायद वीडियो बनाया था ना, ये नवोदय फाउंडेशन को क्यों वो प्राइम लैंड को दे दिया गया। आप बोलिए, हम भी आपको बोले क्यों दे गया, सबको पता चलना चाहिए। ऐसा क्या, देखो इतना सारा एनजीओ है अंडमान में, एनजीओ कम है क्या? इतना सारा एनजीओ है, इतना सारा म्यूनिसिपल काउंसिलर है, क्यों नवोदय फाउंड, और वो भी नहीं, पीबीएमसी पे जरा बड़ा पोस्टर तो नवोदय फाउंडेशन का लगा है। ऐसा क्या दोस्ती है कि ऐसा क्या है, वो तो भगवान को पता है, आने वाला, वो तो आदमी को इंटरप्रेट करना है। बिल्कुल, आदमी भी तो कुछ बेवकूफ तो नहीं है अंडमान का आदमी, है ना। ये एक है। फिर देखिए आपको भी मालूम है, क्या जर्नलिस्ट बोलूं कि क्या बोलूं मुझे पता नहीं है, ये लोग बड़े बड़े होटल में, अभी प्रेस का कुछ डे था ना, कुछ नेशनल प्रेस डे, नेशनल प्रेस डे में आपको भी नहीं बुलाया, क्योंकि आप तो गरीब हो, आपको बुला के क्या फायदा। आपका जैसा आदमी लोग, हम लोग आदमी, हम तो प्रेस मीडिया में नहीं है, आपका जैसा आदमी किसी को यूट्यूबर बोल दिया, किसी को बेकार बोल दिया। ये लोग 5 स्टार होटल में जाके मीटिंग कर रहा था। आप बताइए जर्नलिस्ट को 5 स्टार होटल में बनाने के लिए वो मीटिंग मतलब पैसा कहाँ से मिलता है? ठीक है, पहला बात। सेकेंड बात है कि ये जो जर्नलिस्ट है, यही जर्नलिस्ट में 2 जर्नलिस्ट जो मुझे एयरपोर्ट में भी आया था गाली गलौज करने के लिए, यही जर्नलिस्ट तो सीएस का फेवर में लिख रहा था कि ये सीएस बहुत अच्छा काम। सीएस ने उसको परोठा खाया और घी खाया और क्या, 1 कटोरी दही लिया था, दही का वो बिल भी भेजा। आप बोलिए अंडमान भवन में अगर सीएस जाके दही खाएगा 15 रुपए का और 5 रुपए का चाय पिएगा, उसको बिल देगा क्या? उसकी हिम्मत नहीं है, देगा, हिम्मत नहीं होगा। लेकिन उसने तो बिल भी दिया। तो रूपा मैडम का वीडियो में जाके देखिए, पूरा आपको बिल दिखा देगा। इसका मतलब ये सब जर्नलिस्ट जो है, ये डीसी का, सीएस का, ये डीजीपी का, और ये महिला ऐसे नहीं है, ये पहले दीपिका किशन केस में भी एक्यूज है, गैंगरेप में भी एक्यूज है। ठीक है, आप हिम्मत देखिए। पुलिस कुछ करा? पुलिस कुछ नहीं कर, क्योंकि ये सब लेडीज का ना, देखिए वो ऐसा है कि ये लोग लड़की होने का फायदा उठा रहे हैं। मैं सिंपल केस ऑफ लड़की उठाने का फायदा उठा, कैसे फायदा उठा रहा है? वो देख रहा है कि उसको भी पता है कि हम लड़के हैं, लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, है ना। वो भी पता है कि वो गाली गलौज करेगा तो हम लोग देखिए लड़के हैं तो हम लोग चुप से रहना ही पड़ेगा। तो ये जो फायदा ये उठा रहा है, उठाने दीजिए। वो तो पब्लिक, देखिए पब्लिक गाली दे रहा है, पब्लिक डिसाइड करेगा ना। हमें तो देखिए कुछ नहीं करना, हम तो बोल रहे हैं कि भाई आप मार के जाओ, मार भी खा लेंगे, लेकिन हम कुछ हाथ नहीं उठाएंगे आपके ऊपर, आप करो जो करना करो। हाँ, अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं। मनोज जी, ये तमाम चीज़ें, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ में है, करप्शन के खिलाफ में है, और आप ये लड़ते रहेंगे। और मेरा जो सवाल है कि आपको अब क्या लगता है, जितने चीज़ें, तमाम चीज़ें आप आम लोगों से जुड़े हुए समस्याओं को उठा रहे हैं, पब्लिक जो है वो आपके या तो ट्विटर के कमेंट्स पे नज़र आ रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के कमेंट्स पे नज़र आ रहे हैं। कमेंट्स भी, आपके फॉलोअर काफ़ी है, और वैसे ही आपके ना चाहने वाले भी। तो आपको क्या लगता है, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है, आपके प्यार करने वाले, या आपके एंटीज कुछ ज़्यादा हो? देखिए अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, और सारे मेजोरिटी जो है 90% आदमी, 90% से ज़्यादा होगा, कम होगा ही नहीं। ये कौन मैं आपको बोलता हूँ तो मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि उसे भी पता है कि मैं उसके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, उसके लॉस के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अंडमान में जितना लैंड क्रॉसमेंट इलीगली जो डाइवर्ट किया है, एक्स पार्टी ऑर्डर करवा के कोर्ट से, तो उसका भी मैं देख रहा हूँ। मैंने बोला STS बस में मैं RTI भी जा रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जो STS में जो घोटाला हुआ है, 20-25 की 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है STS बस का, मैंने RTI भी डाला, RTI में कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है, मैं अपील फाइल कर दिया, जो भी है, ठीक है। ये हो गया। जितना भी म्यूनिसिपल का शॉप है वो इलीगली क्या करा, पहले तो रेंट में दिया, रेंट में दिया कि एक पार्टी से दूसरा पार्टी में बेच दिया, मतलब एक बार 5 लाख में बेचा एक फर्स्ट पार्टी को, सेकंड पार्टी को 15 लाख में, तो ये पैसा का कमीशन खाया, टेंडर वगैरह है, तमाम ऐसे तो ऐसा है। अभी देखिए रिंकू का क्या मिला है, रिंकू को ये PBMC टेंडर देता था करोड़ों का, वो सैनिटाइजर स्प्रेड करने का लॉकडाउन में। वही रिंकू आज रेप एक्यूज है, वही रिंकू आज वाइस चांसलर जो नियामत का बेस्ट फ्रेंड है,
तो कहाँ से कहाँ से आप कड़ी को जोड़ रहे हैं, कड़ी को बिल्कुल जोड़ रहे हैं, बिल्कुल तो ये कड़ी तो को सबको जोड़ रहे पता है कि ये जोड़ रहा है। फिर नवोदय फाउंडेशन का तो आईएएस ऑफिसर लोग, देखिए वही आईएएस ऑफिसर लोगों पर भी एलिगेशन आ रहा है कि उसको लड़की सप्लाई करता था, ये लड़की सप्लाई करता, ये तो सबको मालूम है। देखिए हमको तो, हम तो बेबाक होकर बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सबको पता है कौन सप्लाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी सीबीआई इंक्वायरी होने दीजिए, पुलिस देखिए बचा रहा है, क्योंकि हमको लगता है, देखो कांग्रेस बीजेपी का बात नहीं, बीजेपी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पुलिस बीजेपी के अंडर में है, ये बीजेपी का बीबीएमसी काउंसिलर है, तो आपको तो सब पता ही है सब कुछ, और क्या पता बताना बताइए। तो अभी देखेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी से पता चले, क्योंकि हमें कोर्ट से ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो देखते हैं, फाइट मारते रहेंगे जहां तक वो, देखिए हमें तो कुछ नहीं, पब्लिक को हम इसीलिए बता रहे कि पब्लिक को ये सब चीज़ पता तो चले कौन कर रहा है। अभी क्या करेंगे, ये सब करप्शन का पैसा लेगा, फिर इलेक्शन से पहले वो बिरयानी खिलाएगा, दारू का बोतल देगा, वो लोग वोट करके आ जाता है। तो जो इस तरह वोट कर रहा है उसे तो पता चले उसका लॉस क्या है। और एक चीज़ जो ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे अंडमान के भी जो जनता है वो जागरूक तो होती है, हाँ हाँ लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बंद दरवाजे के भीतर ही बातचीत होती है। क्योंकि डिबरेट के इशू में भी आप देख लीजिए, हाँ हाँ बच्चे सड़कों पे आए, उन पे आंसू गैस छोड़ा गया, उन पे पानी की बौछारें की गई, तमाम जो एपिसोड चलता रहा, हमने भी कवरेज की, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऑन रोड पे नजर नहीं आए जिनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। देखिए, आप इसको क्या मानसिकता मानते हैं हमारे? देखिए हम आपको बोल रहे हैं, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कमी का वजह से होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये लोग सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे, प्रॉफिट और लॉस के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है बीआरआईटी इशू है, मतलब वो कॉलेज का स्टूडेंट का इशू है, हमारा कोई इशू नहीं है। जब इसका जॉब में परेशानी होता है, जैसा कितना सारा नर्स को निकाल दे रहा है, डॉक्टर को निकाल, ये सोचता है कि इस लोगों का प्रॉब्लम है, स्टूडेंट का पेरेंट को सोचता है हमारा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम सबका है। मैं आपको एक वीडियो भी बनाया था, मैंने ये बोला था कि देखो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तब जाके क्या होता है ना, तब जाके तो बच्चा फॉलो करे, सिस्टमेटिक रहेगा और हिम्मत आती है, ठीक है। यहाँ में क्या है कि बच्चों पेरेंट्स है वो ये सोच रहा है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर मैं वो प्रोटेस्ट में गया मेरा जॉब जा सकता है। देखो ऐसा अगर जॉब देना और लेना अगर इतना आसान होता, ठीक है, वो कोई, देखो अंडमान में अभी भी कितना आदमी मानता है एफआईआर हो गया तो उसको जॉब नहीं मिल सकता। अभी अगर सोचो इस तरह अगर होना शुरू कर दे तो कल क्या किसी के ऊपर पुलिस एफआईआर करेगा जबरदस्ती, अरे मेरे को तो 10 लाख दे दे, नहीं तो मैं तेरे को एफआईआर कर दूंगा, तेरा बच्चा को जॉब नहीं मिलेगा। तो फिर ये तो बिजनेस बन जाएगा ना। लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं मानता है, मैं यही चीज़ तो समझ रहा हूँ। कोई बोलता है कि अगर ट्विटर में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट को लिख दिया तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगा, जॉब से बाहर हो जाएगा। देखो आपको पहले ये पता चलना चाहिए आप क्या लिखते हो, सही लिखते हो गलत लिखते हो। देखिए एग्जीक्यूटिव डिसीजन मस्ट बी स्क्रूटिनाइज बाई जुडिशियरी, है ना। तो जुडिशियल स्क्रूटिनाइज करे कि हम गलत करा नहीं करा, तो उसका है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर देखने के लिए। तो आदमी क्या है ना, या में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, प्रिंट मीडिया पढ़ता नहीं, वो जाके क्या करता है जी न्यूज़ आज तक देख के सो जाता है, कोई उल्टा पुल्टा कोई उसको फीड कर रहा है, व्हाट्सएप में मैसेज फॉरवर्ड देख के सो जा रहा है। तो ये गलती है ना, इसीलिए को सच नहीं जानता है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो आपका दिमाग का मेरा दिमाग का कैपेसिटी सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है किसका दिमाग में क्या चीज़ भरा है वो मैटर करता है। सोचिए आपका दिमाग में तो सेम, आप भी 24 घंटा में एक दिन होता है, मेरा भी 24 घंटा में एक दिन होता है, सबका ऐसा ही होता है। अभी क्या है कि अभी मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ। तो अभी अगर सोचिए सारा दिन भर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, कोई ये देख रहा हूँ, नाच गाना देख रहा हूँ, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, बीच में जाके घूम रहा हूँ, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन लूँगा नहीं, तो वही में मेरा डिग्रेड हो जाता है ना। अभी आपको दिन में टाइम को डिवाइड करना है, कितना प्रोडक्टिव है कितना अनप्रोडक्टिव है। अभी सोचिए मैं 80% प्रोडक्टिव करता हूँ और 20% अनप्रोडक्टिव कम, फिर भी मेरा लाइफ क्या है कि एक अलग डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जाएगा। वही जगह में सोचती है मैं 20% प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ और 80% अनप्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, तो एक पीरियड तो 10 साल बाद मैं कहाँ जाऊँगा आपको पता है। बिल्कुल। और यही जो अब करप्शन का मुद्दा हमने अपने न्यूज़ के माध्यम से हमने कहा था कि अंडमान निकोबार अब प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कई बार मैंने उठाया था, और हमने ये भी कहा था कि आप सिंगापुर या मॉरिशस बनाने से पहले ये जानकारी ये तो ले लो कि उनका बेसिक, उनका स्ट्रेंथ क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहाँ पे, और जो नेशनल कैरेक्टर वहाँ के लोगों के भीतर है, अपने आइलैंड के प्रति भावना और समर्पण। हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे, क्राइम करप्शन, इसको जब तक ठीक नहीं करके इसको आप सिंगापुर कैसे बनाएंगे? तो सिंगापुर, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सब पता नहीं मेरे को, कोई पूछा नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए वही तो प्रॉब्लम है ना, जब बेसिक चीज़ नहीं है। आप बताइए अंडमान को आदमी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है,
या आदमी को आपको लगता है इलेक्शन कितना घंटा? ऐसा ही हाँ? सिंगापुर में ऐसा होता ऐसा होगा। भी सिंगापुर में होता होगा। तो ये तो बोले जो बीजेपी का नेता अभी अभी कर रहे थे ना, वीडियो में गाना बना के वोट मांगे हैं कि हम लोग सिंगापुर वोट करो, बीजेपी को सिंगापुर बनाएंगे। कहा उसको पूछिए जाके, कहा का सिंगापुर बनाया आपने? कचरा साफ करेंगे, बताइए, घर का सामने आप निकल के देखिए कचरा पड़ा हुआ है। क्या ये स्मार्ट सिटी बनाएगा? देखिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट करता है नेता लोगों को लाके ऐसा वोट लेने के लिए आदमी को बेवकूफ़ नहीं। देखिए 2020 एक्चुअली क्या अंडमान में अवेयरनेस कम था, 2020 में इंटरनेट आया है। अभी अंडमान के आदमी लोगों के पास देखिए सोर्स जा रहा है। देखिए पहले से प्रिंट मीडिया था, अभी आप लोग जैसा भी है, ठीक है, आप लोग भी इन्फॉर्म कर रहे हो आदमी को, ठीक है। देखिए लोग डिसाइड करेंगे एंड ऑफ द डे कौन इसको ऐसा ही चीज़ इन्फॉर्म करे, क्योंकि लोगों को सच्चाई एंड ऑफ द डे में पता चलेगा, चाहे 5 दिन बाद पता चले या 15 दिन बाद या 5 महीना बाद, लेकिन तो पता तो चल ही जाएगा। अभी बनाने दो उसको बेवकूफ़, हम तो सही काम करेंगे। अभी एंड ऑफ द डे में देखते हैं आदमी। देखिए इसीलिए तो, इसी कारण से तो है 2017 में मैं भी फाइट मार रहा था, 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी, लेकिन आप मेरा पास 2022 में आए। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना काम कर ही रहा था ना, आप भी अपना काम करिए, देखिए जो क्या होता है आगे। अब जो है अंतिम एक सवाल, हम्म, मनोज पॉल जी हाँ, जो हैं, क्या सोचते हैं? महाभारत हमने पढ़ा, हम्म, अब जो है महाभारत में एक होता है अर्जुन, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, हम्म, चक्रव्यूह की रचना होती है, जो चक्रव्यूह है युद्ध है। आप उसमें जो है अर्जुन को भीतर दाखिल होना और बाहर निकलना, ये दोनों कला में वो माहिर थे, परंतु अभिमन्यु को नहीं पता था भीतर दाखिल होना और बाहर। व्यक्तिगत हमारे मनोज पॉल जी को क्या लगता है, जिस तरीके से वो मुद्दा उठा रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो आपके लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, वो सीएस हो, यहाँ पे डीजीपी हो, या कोई भी हो, या पार्टी के आला अधिकारी। क्या मनोज पॉल जी को नहीं लगता है कि ये चक्रव्यूह में वो दीवारें चारों तरफ से जो हैं वो सील बंद हो रहा है? क्या अर्जुन की तरह पता है कि बाहर कैसे अपने आप को सेफली लाना है, या अभिमन्यु? देखिए कौन मैं वकील हो, पुलिस हो, डीजीपी हो, सीएस हो, डीसी हो, पॉलिटिशियंस हो, ठीक है। आप एक बात सोचिए, हम मेरा सपोर्ट क्या है? मेरा सपोर्ट बेस है यही आदमी जो गरीब है, जो जिसका पास कुछ नहीं है, मैं उसी को हेल्प कर रहा हूँ, और ये लोग पूरा मेरा अगेंस्ट में है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होता क्या ना, देखिए हम लोग नहीं, आपके चेहरे पे नहीं झलकती है? नहीं, चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं, वो डर है, ऐसा कुछ नहीं है? मेरा ऊपर अटैक भी हुआ था, आप देख सकते हैं, ये सिर फाड़ दिया था, ठीक है। वो तस्वीर भी हम आपको व्यूअर्स को दिखाएंगे कि जब इन पे हमला हुआ था तो उस वक्त आज भी पुलिस आज तक एफआईआर लगी थी, उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। इसीलिए मेरे को सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी दिया, आपको पता है, हाई कोर्ट से दिया है, जो भी है, जज लोग जो भी है, मुझे मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं सारे जज ने। यहाँ पे आपके में कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आई? नहीं, वो ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी है। वो लोग क्या है कि वो लोग आता है, ठीक है, घर में रहने से वो लोग मुझे बोला तुमको कहाँ भी जाना है तो तुम लोग बोल देना, तुमको सिक्योरिटी। हाँ, तो ऐसा है, क्योंकि घर में देखिए प्राइवेसी का भी है, मैं मैरिड कर रहा हूँ, अभी वो जरूरत नहीं है, 24/7 जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को क्या है, जो ऑर्डर में दिया है एज पर ऑर्डर मेरे को पूछना है, ठीक है, जो मेरा काम है। क्योंकि अगर कोई, मैं पूछा भी नहीं, अगर कल मेरे को बाहर जगह अटैक हो गया तो पुलिस तो जाके दोष आपका है कि भाई आपने बोला क्यों नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने बोल दिया। और आप भी देखिए पुलिस बराबर अपना काम अभी तक तो कर रही है, क्योंकि वहाँ में मैंने जो कंप्लेन करा, ये भी कंप्लेन, इसका ऊपर ही पुलिस बोला अरेस्ट होगा, जो भी होगा, ये अटैक हुआ है। फिर ये जो रूपालाल जो गए थी वहाँ में, वो और रफीक, मैं एयरपोर्ट में मैं उसका भी कंप्लेंट कर दिया, वो लोग करेगा। वो लोग मुझे SHO से बात हुई, वो बोला कि आप कॉपी लेके जाओ, कंप्लेंट का कॉपी। अगर उसमें कुछ अगर पुलिस नहीं करता है मंडे तक, मैं फिर हाई कोर्ट चले जाऊँगा कि सर ऐसा कुछ करा नहीं। तो देखिए मेरा पास क्या है कि मेरे को हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सारा चीज़ आता है, मैं एज पर लॉ जा रहा हूँ। आपने भी देखा, आप उस दिन थे, मैंने कोई भी ये लोगों ना गलत गाली गुली ना कुछ करा, ये लोग आके दादागिरी कर रहा था। अभी देखिए कितना पब्लिक ये लोग को बोल रहा है कि यार ये लोग इतना जर्नलिस्ट हो के, जो अपने आप को बोलता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। देखो सिर्फ इंग्लिश में लिखना और बोलने में डिफरेंस नहीं, डिफरेंस वही में आता है कि आपको कैसे क्या करना है, बिहेव करना है। तो ये लोग को बिहेवियर देख के ये लोग को खुद आदमी बोलता है, ठीक है। देखिए हमको अपना डिफेंस करना है, अगर कोई मेरे ऊपर हाथ उठाए तो मेरे को तो डिफेंस करना ही पड़ेगा, तो मैं वो टाइम सोचूंगा, ठीक है। जब तक मैं मारने का तो नहीं सोच रहा हूँ, जो भी है, ठीक है, ये अभी सिस्टम है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए जितना भी आदमी आपका एगेंस्ट जाए, ये जाए, आदमी को कभी भी डरना नहीं चाहिए। और मेरा जैसा आदमी को तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो आता है, लॉ भी आता है, मैं कोर्ट भी जाके अपना कर रहा हूँ। कोई वकील तो पहले तो कोई वकील भी नहीं था, आपको पता है, आज तक जो केस हुआ था मेरा ऊपर कोई वकील भी अपियर होना नहीं चाहता था। और खास तो सबसे अच्छा है, आप मानेंगे नहीं, एक रांची वकील है
परदेसिया मुंडा करके। हमको पता नहीं कहाँ से मिला, बंदा शांत है लेकिन इतना टैलेंटेड बंदा और इतना अच्छा बंदा है। वो पता, वो सही में बोलो, मेरे को बहुत हेल्प किया। हम तो खुश है। हाँ, सीपी के भीतर मोती मिल मोती मिल गया। हमको पता नहीं था अच्छा इतना वकील मिल जाएगा। रांची वकील है, सोचिए, वो शांत रहता है, किसी से नहीं डरता है, ना तो पुलिस से डरता है ना तो वकील डरता है। वो मेरे को सारा केस में वो एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस सब ले लिया, मेरा इतना हल्का कर दिया। मैंने कभी, सही में बोलता, मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा। और तो अभी देखिए, वकील जिसको लग रहा था कि सारे वकील खराब है, अभी इससे देखिए वकील मिल गया ना मेरे को, अच्छा वकील। हाँ, इसलिए दुनिया चल रहा है, दुनिया चल कुछ रहा है, लोग तो अच्छे कुछ लोग तो, लेकिन वो अब संख्या कम है अंडमान में। संख्या कम है, ये दुख है। ये दुख है। और आखिरी सवाल कि मनोज पॉल जी के इस लड़ाई में, हाँ हाँ। क्योंकि मैंने शुरू से जब से आए हैं, मैं परिचय तो नहीं था परिवार के, फिर लोगों ने कहा तो मैंने उनको कहा कि चेहरे पे परिवार के भी कोई शिकन या डर मैंने नहीं देखा। तो आपका परिवार किस तरीके से आपके साथ मेरे खड़ा को है? ये पता है, मेरा परिवार का कोई ना कोई इलीगल काम करता है, ना कोई करा है। मेरा अगर फैमिली बैकग्राउंड, असल शक्ति जो होता है एक आदमी के हर लड़ाई पे, उसका परिवार होता है। जब परिवार साथ देता है तभी हो सकता है। हाँ तो बिल्कुल, नहीं तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। देखिए, तो आपका परिवार कितना मेरा परिवार में कभी ना कोई, मेरा पूरा फैमिली का, मैं तो बोलो एडमिनिस्ट्रेशन धुकेल के देख ले, कोई कभी कोई इलीगल काम करा ही नहीं, ना तो मैं कभी करा हूँ। एफआईआर है, मैं मानता हूँ मेरा ऊपर, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लोग, वो भी एफआईआर कौन कराया सबको पता ही है अंडमान में, ठीक है, जो पुलिस और वकील और तो आपको लगता है ये एफआईआर जो भी हुआ है, जो केस है, ये आप बरी हो जाएंगे सारे चार्जेस? 100%। मैं तो देखिए, मैं तो अभी तो मैं तो कुछ करा ही नहीं रहा हूँ। पहले तो केस मैं अपना लड़के जीता था। अभी तो देखो, ये लोग सारे वकील अगेंस्ट है, पुलिस अगेंस्ट है। मैं तो चाहता ही ये लोग कुछ करे, सब मिलके कोशिश करे। आप देखो, हम तो कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं ना, वो लोग अगर दोनों मिलके एफर्ट लगाए तो कितना कुछ पॉसिबल है। क्योंकि सरकारी वकील भी वो लोग का फेवर में है, वो अपोजिट वकील भी अगर फेवर में आ जाए तो करने दो, वो तो आदमी डिसाइड करे, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, जो भी है। हमें प्रॉब्लम, हमें डर उस तरह काम नहीं पालते, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा कोई क्राइम हमने कोई करा नहीं। अगर एक ट्वीट का ऊपर बेस करके, अगर मैंने दीपिका किशन का वीडियो शेयर किया था कि उसका ऊपर एफआईआर होना चाहिए, अगर उसमें मेरा ऊपर एक एफआईआर कर दिया जाए। मैंने एक ट्वीट करा था डीसी मायाबंदर के अगेंस्ट में कि वो तहसीलदार लोग को 1-2 साल हो गया, उसको ट्रांसफर नहीं करा, उसका ऊपर अगर एफआईआर कर दे, ठीक है। मैंने वकील लोग के बार काउंसिल में कंप्लेन किया, तो वकील लोग मेरा को 3 वकील की 4 वकील मेरा ऊपर एफआईआर करा है, एक मोबाइल रॉबरी का केस करा है। अगर उस तरह में अगर कन्विक्शन करना शुरू कर दे कोर्ट, तो फिर तो सारा आदमी तो जेल में रहेगा जिंदगी भर, तो वो तो कभी बाहर ही नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो आप बिल्कुल, चलिए, इसका मतलब आखिर में मनोज पॉल जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, और जो मुहिम जो संघर्ष शुरू किया है करप्शन या फिर तमाम बुराइयों के अगेंस्ट में, उस पे आप डटे रहेंगे अंतिम वक्त तक, जब तक ये लड़ाई समाप्त ना हो जाए आखिरी। हाँ, वो तो लगे रहेगा। हम देखिए, हम अभी भी सीबीआई को कंप्लेन करके अभी हमने शेयर भी किया था। ये आरटीआई, पहले मैंने आरटीआई डाला था कि NH4 में कितना घोटाला हुआ है, मैंने पकड़ा 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ठीक है। 3,000 करोड़ सैंक्शन कर दिया, 1,000 करोड़ का दिखा रहा है, ठीक है। 2,000 करोड़ 2,000 करोड़ में वो कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी होगा, अगर एफआईआर होगा हम आपको बता देंगे 10-15 दिन में। नहीं हुआ तो मैं ये कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा कि एफआईआर हो जाए। तो ये भी मेरा पास है, ठीक है। STS बस वाला मैटर है, कितना सारा दुकान या में इंक्रोच करके जो म्यूनिसिपल का दुकान दिया है। तो एक एक करके होते रहेगा। देखो, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को दूसरा काम भी तो है, मेरा अपना काम भी है, जो भी है देखते हैं कैसा सक्सेस होता है। चलिए, मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे समय दिया, और ये आपने सुना बेबाकी से जवाब। और वैसे ही हमने कोशिश की कि उन तमाम सवालों को भी शामिल किया जाए जो लोग बाग चर्चा में करते हैं, बातें करते हैं। हमने कोशिश की, और कुछ बातें मनोज पॉल जी के जो अब आम चल रही है, कुछ सवालात और आगे आएंगे, वो सवालों के साथ हम फिर उनसे संपर्क करेंगे। फ़िलहाल आपने ये तमाम बातें सुनी, और हम चाहेंगे कि कमेंट्स में आप बताएं कि बेबाकी से जो जवाब इन्होंने दिया ये आपको कितना सही लगा, और इस पे आप लोगों के जो विचार हैं वो क्या है, और आपका कहना क्या है। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, कैमरामैन मुर्गन के साथ, न्यूज़ संघर्ष आज तक।